बच्चों, आज बृहन मुंबई महानगर पालिका की विभाग की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम है कल्पना पाटिल और मैं गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला की शिक्षिका हूँ। तो आज मैं आपको कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण इस घटक में प्रत्यय इस भाग से परिचित कराने वाली हूँ। तो आज हम समझेंगे कि प्रत्यय क्या है। आज मैं आपको पीपीटी द्वारा उसको समझाती हूँ। आज हम प्रत्यय इस घटक के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रत्यय का परिचय करना है। देखो बच्चों, पहले प्रत्यय इस शब्द को हम जानेंगे। प्रत्यय यह शब्द किस प्रकार से तोड़कर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगी। प्रत्यय प्रत्यय इसको मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, प्रति अय। प्रति और अय। आपको बच्चों ध्यान रखना है मैंने किस तरीके से इस शब्द को तोड़ा हुआ है, प्रति और अय। अब हम प्रति इस शब्द का अर्थ समझेंगे। प्रति का अर्थ होता है बच्चों साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। अय, अय का अर्थ होता है चलने वाला, अय का अर्थ होता है चलने वाला। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रत्यय होता है साथ में चलने वाला पर बाद में आने वाला। देखो इस लाइन में आप इसको याद रखोगे तो आपको अच्छे से बच्चों याद हो जाएगा। साथ में चलने वाला पर बाद में आने वाला। ये अगर इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे बच्चों तो प्रत्यय का अर्थ आप बखूबी जान सकते हो। तो अब इस प्रत्यय को जो हमने दो भागों में बांटा है छात्रों, प्रति और अय, तो प्रति और अय का जो अर्थ है साथ में पर बाद में चलने वाला, वो किस प्रकार से है, आओ हम उस पर चर्चा करते हैं। छात्रों, सबको कार्टून पसंद है ना? तो इसीलिए मैंने कार्टून का चित्र आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर चित्र में आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा है और एक मामा जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो छात्र है, ये जो बच्चा है, वो बच्चा बता रहा है कि देखो नीचे वाक्य लिखा हुआ है छात्रों, यह मेरे मामा जी है और यह मेरा ममेरा भाई तरुण है। यह मेरे मामा जी है और यह मेरा ममेरा भाई तरुण है। अब यहाँ पर जो मामा शब्द दिया गया है और यहाँ पर जो ममेरा शब्द दिया गया है, मामा ममेरा, मामा ममेरा। अब ये जब शब्द का उच्चारण हम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत साम्य लगता है। जब उच्चारण करते हैं तब मामा ममेरा, पर छात्रों जब हम इसके अर्थ पर जाते हैं तो यहाँ पर इसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, एकदम से इसका अर्थ बदल जाता है। तो मामा इस शब्द से ममेरा यह शब्द किस तरीके से निर्मित हुआ है और किस तरीके से प्रत्यय का साथ लेकर ये शब्द निर्माण हुआ है,
इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। ममेरा का अर्थ होता है मामा का बेटा। मामा का बेटा ये हम सबको पता है। यह शब्द मामा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बना है। यह शब्द मामा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बना है। मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ बच्चों, प्रत्यय प्रत्यय। अब यहाँ पर उसको हम समझेंगे। मामा जमा एरा बराबर ममेरा। मामा जमा एरा बराबर ममेरा। तो इसमें देखो छात्रों, जहां पर मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ वो है प्रत्यय में। तो माँ और ए इनका संयोजन होकर बना में। तो शब्द नवनिर्मित शब्द क्या हुआ बच्चों? ममेरा। समझ में आया आपको अभी कि ममेरा शब्द किस प्रकार से निर्माण हुआ है? हाँ, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जिस शब्द के नीचे मैं आपको बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, शब्दांश, इसमें ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दांश का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, जो कि है शब्दांश। शब्द का अंश। शब्द का अंश। अंश माने होता है भाग। शब्द का भाग। तो छात्रों इससे क्या पता चलता है कि ये जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय शब्दांश है, ना कि शब्द है। मतलब ये शब्द का भाग है बच्चों, ये शब्द नहीं है। इस बात को आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों? तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रत्यय अंत में ही जुड़ा है। मामा इस शब्द के अंत में एरा यह शब्दांश लगकर ममेरा यह नवनिर्मित शब्द निर्माण हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि किस प्रकार से प्रत्यय लगकर नया शब्द निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने इसकी परिभाषा पर अभी चर्चा की। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। देखो बच्चों, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अब इस पर हम समझेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में यहाँ पर देखो, चित्र जमा कार। चित्र जमा कार बराबर चित्रकार। चित्र जमा कार चित्रकार। तो यहाँ पर चित्र ये शब्द जो है वो मूल शब्द कहलाता है और कार जो शब्दांश है वो कहलाता है प्रत्यय। और चित्र इस शब्द के अंत में कार यह शब्दांश जुड़कर आपका नया शब्द निर्माण हुआ है बच्चों, चित्रकार। आपको समझ में आ रहा होगा। अब चित्र का अर्थ है कागज पर निकाला हुआ चित्र, पर उससे निर्माण हुआ शब्द है चित्रकार। तो बच्चों चित्रकार तो चित्र निकालने वाला होता है ना। तो इस प्रकार से जब ये जो प्रत्यय या शब्दांश जुड़ जाता है तो नया शब्द जो निर्माण होता है उसका अर्थ बच्चों बदल जाता है। परिवर्तन का अर्थ क्या है बच्चों? बदलाव। परिवर्तन माने क्या? बदलाव। तो ये बदलाव लाता है प्रत्यय शब्दों में।
मूल शब्द और प्रत्यय और बना नया शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने इसकी परिभाषा पर चर्चा की, तो और कुछ उदाहरणों से हम इस पर चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रत्ययों को समझने की कोशिश करेंगे। चंचल और चंचलता। चंचल और चंचलता। चंचल प्लस ता, चंचल जमा ता, चंचलता। चंचल जमा ता, चंचलता। यहाँ पर चंचल इस शब्द को ता यह शब्दांश जुड़ते हुए नवनिर्मित शब्द क्या बना बच्चों? मन में पढ़ना है आप सबको। आपको पढ़ते पढ़ते हर शब्द का रिवीजन भी करना है बच्चों। ध्यान में रखो चंचलता, तो इससे आपका वाचन सराव भी अच्छा हो जाएगा। चंचलता नवनिर्मित शब्द चंचलता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो प्रत्यय है ना बच्चों। अब हम एक उदाहरण और समझेंगे। गुण और गुणी। गुण और गुणी। गुणी शब्द कैसे बनाए बच्चों? देखो यहाँ पर आपको हर उदाहरण में एक नया अलग अलग प्रत्यय दिखाई देगा। इससे आपको अभ्यास होगा कि कितने प्रत्यय यहाँ पर हैं। गुण जमा ई, गुणी। गुण जमा ई, गुणी। एक नया शब्द निर्माण हुआ। बच्चों यहाँ पर गुण इस शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हम बोलते ना, राजू में बहुत अच्छे सारे गुण हैं और राजू एक गुणी लड़का है, तो दोनों वाक्यों में अंतर आ जाता है। फर्क थोड़ा सा इन शब्दों के कारण क्या होता है, फर्क आता है अर्थ में, तो ये अर्थ में परिवर्तन लाता है। अब बच्चों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में राहुल पढ़ाई कर रहा है। ये राहुल नाम का लड़का है और वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। राहुल, ये राहुल जो पढ़ाई की क्रिया कर रहा है ना बच्चों, तो पढ़ाई यहाँ पर देखो, पढ़ जमा आई, पढ़ जमा आई, पढ़ाई। पढ़ यह इसमें शब्द है, मूल शब्द। ये मैं आपको यहाँ पर बार बार समझा रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। आई, इसमें जुड़ा है प्रत्यय आई। शब्द मूल शब्द है पढ़ जमा प्रत्यय है आई, पढ़ाई। नया शब्द क्या निर्माण हुआ बच्चों? पढ़ाई। पढ़ जमा आई, पढ़ाई। तो नया शब्द। अब यहाँ पर चित्रकार, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें एक चित्रकार है और वो चित्र बना रहा है। चित्र तो सबको पसंद है ना बच्चों। चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है। चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है। चित्र मूल शब्द आएगा चित्र जमा आपका शब्दांश है कार और नवनिर्मित शब्द है बच्चों चित्रकार। चित्र जमा कार, चित्रकार। इस प्रकार से ये चित्रकार यहाँ पर नया शब्द बना हुआ है। और देखो ऊपर ये वाक्य में प्रयोग भी है उसका बच्चों, चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है। ये आपको इस तरीके से प्रत्यय लगकर जो नए शब्द निर्माण होते हैं उनका वाक्य में प्रयोग भी आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हुए आज हम इस प्रत्यय की क्या विशेषताएं हैं बच्चों वो भी जान लेते हैं। इस विशेषताओं को जानने के बाद
आपको एकदम से याद हो जाएगा कि प्रत्यय में आपको क्या ध्यान में रखना है। इसकी पहली विशेषता है बच्चों, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय यह शब्दांश होते हैं। शब्दांश मैंने आपको समझाया कि शब्दांश माने शब्द के भाग होते हैं। शब्द के भाग कहलाते हैं, वो पूरे शब्द नहीं होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है बच्चों, शब्द के बाद में लगते हैं। शब्द के बाद में लगते हैं। ये जो प्रत्यय है वो हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर आते हैं, ना कि वो पहले आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हमेशा प्रत्यय जो होता है बच्चों वो शब्द के बाद में ही आता है। इसलिए प्रत्यय को ढूंढते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि वो शब्द के अंत में ही आए। कल्पना मैडम अनम्यूट कीजिए अपने को। तो बच्चों अब हम प्रत्यय की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि विशेषताएं इसकी क्या है। बच्चों आपको विशेषताओं पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रत्यय का कंसेप्ट आपको क्लियर होने के लिए, अर्थ ज्यादा से ज्यादा समझ आने के लिए आपको विशेषताएं ध्यान में रखनी है। हमारी पहली विशेषता है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। शब्दांश, आप इस पर ज्यादा जोर दो बच्चों, ध्यान रखने में। शब्दांश, शब्दांश माने शब्द के भाग, शब्द के अंश या शब्द का एक टुकड़ा। शब्दांश, इसको बोलते हैं शब्दांश। शब्दांश होते हैं प्रत्यय, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। चलो इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं बच्चों, शब्द के बाद में लगते हैं। शब्द के बाद में लगते हैं। शब्द जो होते, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में ही लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यय जब आपको शब्द, प्रत्यय वाले शब्द ढूंढने के लिए आपको आता है, तब आपको ध्यान में रखना है कि वो शब्द के अंत में ही आता है। इसीलिए ये इसकी विशेषता है बच्चों। अब जैसे हमने देखा चित्र, चित्रकार है ना, तो चित्र के बाद ही कार, यह शब्दांश जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता पर हम बात करते हैं, अर्थ में बदलाव लाते हैं। अर्थ में बदलाव लाते हैं, अर्थ बदल जाता है बच्चों। यहाँ पर हमने गुण और गुणी, इन दो शब्दों को देखा। गुण से बना गुणी, तो राजू एक गुणी लड़का है। पर अगर मैंने ऐसा वाक्य कहा कि राजू में बहुत सारे गुण हैं, तो देखो गुण और गुणी, इन दोनों शब्दों के अर्थ में बदलाव आ गया ना बच्चों? आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से प्रत्यय को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं और किस प्रकार से अलग अलग प्रत्यय यहाँ पर जुड़कर
शब्द बनते हैं उसका हम वाचन करते हैं। आपको मेरे साथ मन ही मन में इन शब्दों का वाचन करना है। लंबा जमा आई, लंबाई, लंबा जमा आई, लंबाई। वन जमा आवट, बनावट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम लंबाई यह शब्द आई यह प्रत्यय लगकर बना, तब यहाँ पर और बहुत सारे शब्द जो है बनते हैं बच्चों। लंबाई, चौड़ाई, है ना, अच्छाई, बुराई। तो आपको अपने ही मन में सोचना है कि और आई प्रत्यय या ये सारे प्रत्यय लगकर कौन से नए शब्द निर्माण होते हैं। ठीक है बच्चों। बन जमा आवट, बनावट, बनावट। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा इससे नवनिर्मित शब्द कौन से हैं, और अलग अलग। बनावट है, रुकावट है, लिखावट है ना बच्चों। तो ऐसे शब्द हम आवट यह प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रत्यय है ता। मानव जमाता, बना मानवता, मानवता, दानवता, है ना। ऐसे ता प्रत्यय लगकर शब्द तैयार होते हैं। सफलता, कोमलता। देखो ये शब्द और उससे जुड़ जाते हैं बच्चों। आगे का हमारा शब्द है धन जमावान, धन जमावान बराबर धनवान। कौन सा शब्द बना? धनवान। और शब्द भी मैं आपको बताती हूँ, पहलवान, है ना, बलवान। तो ये सारे शब्द इस तरीके से आई, आवट, ता, वान यह प्रत्यय लगाकर बनते हैं। चलो बच्चों आगे और कुछ शब्दों का सराव करते हैं। घूम जमाती, घूमती, घूम जमाती, घूमती। गिरती, चलती, बोलती, हंसती, है ना। आ गए ना ये शब्द ध्यान में। हाँ, तो ती यह प्रत्यय लगाकर हम बहुत सारे शब्द बनाएंगे। यहाँ पर कला जमा कार, कलाकार, कलाकार, दुकानदार, सॉरी कलाकार, चित्रकार। इस प्रकार से इसमें शब्द हो सकते हैं। आगे है अपना बच्चों मीठा धन आस, मिठास, मिठास, खटास, है ना। आस, हम जब शब्द का उच्चारण करते हैं तभी हमें उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसकी थोड़ी बहुत कल्पना आ जाती है। मिठास, मिठास, देखो आस बनता है ना, तो ये हमें समझ में आता है बच्चों। माल जमा दुकानदार, कॉल कट करायचं म्हणायचं का? हमारे कुछ शब्द है यहाँ पर प्रत्यय और शब्द, इनको हम जानेंगे। प्रत्यय ईय शब्द बनता है भारतीय। तम गुरुतम, मान जून मधून बाहेर आले का मी? पाल सर ईय
भारतीय कौन सा शब्द है हमारा? भारतीय। अब हम इस शब्द को देखेंगे, भारतीय शब्द को। ईय भारतीय, तम गुरुतम, मान कीर्तिमान, वान गाड़ीवान, मय जलमय। इस प्रकार से ईय, तम, मान, वान, मय, इन प्रत्ययों से ये नए शब्द बने हुए हैं। भारतीय, गुरुतम, कीर्तिमान, गाड़ीवान और जलमय। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रत्ययों को लगकर निर्माण होता है। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रत्ययों पर चर्चा करते हैं। अक, कारक, पाठक, अन, मोहन, पावन, ई, कामी, लोभी, ईमा, गरिमा, महिमा, ता, सफलता, कोमलता। ये शब्दों पर ध्यान देना है। ये जो प्रत्यय बच्चों अप, अन, ई, ईमा और ता, तो इनमें ये जो शब्द बने हुए हैं, शब्दों का हमें अभ्यास करना। तो अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदी के प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय होते हैं बच्चों, वो अलग अलग भाषाओं से आते हैं। इनकी हमें पहचान थोड़ी करनी है। यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रत्यय हैं बच्चों। आ, आशा, फुका, इला, रसीला, जहरीला, दार, जमींदार, वफादार, वती, गुणवती, धनवती। देखो बच्चों, हिंदी के ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय हम बोली भाषा में शब्द निर्मित होने के बाद उस शब्दों का इस्तेमाल या उपयोग हम लोग करते हैं। ये है हिंदी के प्रत्यय। अब फारसी के प्रत्यय। फारसी भाषा से कौन से प्रत्यय हम बोली भाषा में उपयोग में लाते हैं, इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर फारसी का प्रत्यय है इश और प्रत्यय युक्त शब्द बना है कोशिश, मालिश। दूसरा है नाक, शर्मनाक, खतरनाक, आना, पहुंचाना और जुर्माना। तो इस प्रकार से ये फारसी भाषा के प्रत्यय है जो हमारे हिंदी बोली भाषा में आते हैं और उन शब्दों का हम उपयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अरबी के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं बच्चों। प्रत्यय है आनी, रूहानी, जिस्मानी, अत, नजाकत, शराफत, ईश, फरमाइश, पैदाइश। तो इस प्रकार से अरबी के कुछ प्रत्यय हैं जिससे हम अभी परिचित हुए। देखो ये शब्द जो होते हैं बच्चों, हम अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, पर हमें ये मालूम नहीं होता है कि ये सारे शब्द आए कहाँ से हैं। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा अरबी के प्रत्ययों के बारे में बताया। चलो आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के प्रकारों पर। बच्चों, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय के दो प्रकार हैं। प्रत्यय के दो प्रकारों को हम आगे अच्छे से समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इनके मेल से
बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, कृत को आपको याद रखना है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कृत का पहला अक्षर है क और क्रिया का भी पहला अक्षर है बच्चों क्र, है ना। तो कृत क्रिया क ख, ऐसा याद रख लो बच्चों। तो आपको उससे क्या होगा, कृत प्रत्यय हमेशा याद रह जाएगा कि वो क्रिया के पीछे ही लगकर आता है। अब वो कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों। पढ़ और पढ़ाई। देखो पढ़ाई, पढ़ ये क्या है, क्रिया है। क्रिया का शब्द है ना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, ये सारे क्या शब्द है, क्रिया के शब्द हैं। तो यहाँ पर पढ़ जमा आई पढ़ाई। अब दूसरा उदाहरण है उड़ और उड़ना। उड़ और उड़ना, उड़ना क्रिया है ना बच्चों, उड़ जमा आन उड़ान। ठीक है बच्चों, तो क्रिया के शब्द के अंत में लगकर जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय द्वारा बना हुआ शब्द, कृदांत शब्द। अब यहाँ पर कुछ कृत प्रत्ययों की चर्चा हम करेंगे। कृत प्रत्यय है यहाँ पर आई और यहाँ पर मूल शब्द है लिख और पढ़। तो लिखाई पढ़ाई। यहाँ पर ना कृत प्रत्यय है, लिखना पढ़ना। ये जो है यहाँ पर मूल शब्द को यह प्रत्यय आपको लगाना है, लिखना पढ़ना, इस प्रकार से। मिल मिल मिलन, मन मनन। उसके बाद है आ यह प्रत्यय बच्चों सुख, और इससे शब्द बनेगा सूखा। जाग, जाग को आ प्रत्यय लगकर जागा। भूल भूला, आ ये उस प्रत्यय का उच्चारण होता है बच्चों। आवट, लिखावट, मिलावट और रुकावट। ई बोली, हंसी। अक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। दार, लेनदार, देनदार। इस मूल शब्द को आपको मूल शब्द से प्रत्यय को जोड़ते जाना है बच्चों। कृपा आलू, कृपालु, दयालु। घट, इया प्रत्यय लगकर होगा घटिया। बड़, बढ़िया, इया। इस पर आप ध्यान दो बच्चों। तो ये कुछ कृत प्रत्यय के मैंने आपको उदाहरण बताए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, इनको तदित प्रत्यय कहा जाता है। और इनसे बने हुए शब्दों को तदितांत शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे ही ये लगते हैं। उदाहरण, लड़का और लड़कपन। लड़का ये संज्ञा है और इसको पन यह प्रत्यय लगा। लड़का जमापन, लड़कपन। लघु और लघुता। लघु इस विशेषण को ता यह प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बना लघुता। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द है वो शब्द संज्ञा के, ये प्रत्यय संज्ञा के पीछे लगता है और विशेषण के पीछे लगता है। तो सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के पीछे तदित प्रत्यय लगता है। अब तदित प्रत्यय के कुछ उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर तदित प्रत्यय है आर, लुहार, सुनार। यहाँ पर मूल शब्द है लोहा और यहाँ पर मूल शब्द है सोना। लोहा, लुहार, सोना, सुनार। साहित्यकार, साहित्यकार। पत्रकार, यहाँ पर चाचा, मामा, चचेरा, ममेरा। यहाँ पर वान प्रत्यय, धनवान, गाड़ीवान। आई प्रत्यय, चतुराई, अच्छाई। ता प्रत्यय, तो प्रभुता, सुंदरता। पन प्रत्यय, अपना, अपनापन। पराया,
परायापन, आपा प्रत्यय है, मोटापा, बुढ़ापा, यहाँ पर मूल शब्द मीठा, प्रत्यय लगा आस, मीठा जमा आस, मिठास और खटास। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हमने देखे बच्चों। अब आगे चलते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है ये मैं आपको थोड़े में बता देती हूँ। उपसर्ग शब्द के हमेशा पहले लगता है और आरंभ में लगता है, और जो प्रत्यय है वो शब्द के बाद में ही लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों में यह अंतर है। उपसर्ग ये हमेशा पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको अच्छे से उपसर्ग और प्रत्यय ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रत्यय तो पढ़े, पर हिंदी में कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं कि जो प्रत्यय एक साथ मिलकर आते हैं और एक नए शब्द को बनाते हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है साहस और प्रत्यय है इक जमाता, मतलब इक यह प्रत्यय है और ता भी यह प्रत्यय है, पर यहाँ पर ये दो प्रत्यय साथ में आते हैं बच्चों और नया शब्द बनता है साहसिकता। ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी एक शब्द में दो प्रत्ययों का मिलाप होता है और नया शब्द बनता है। कृपा, आलू जमाता, कृपालुता, यहाँ पर दो प्रत्यय है। भारत, ईय जमाता, भारतीयता। तो ऐसे दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपको खास तौर पर ये बताया है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम हमारे प्रत्यय इस घटक पर चर्चा करने के बाद कुछ प्रश्नों पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों को वान प्रत्यय जोड़कर लिखो। प्रश्न का स्वरूप आपको परीक्षा में इस तरीके से प्रत्यय पर आएगा कि निम्न शब्दों को वान प्रत्यय जोड़कर लिखो। अब बच्चों आपको निष्ठा इस शब्द को वान यह प्रत्यय लगाना है और नए शब्द का क्या करना है, निर्माण करना है। तो आप मन ही मन में, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगी आपको उत्तर मन में तैयार कर लेना है बच्चों, ये आपका सराव है। तो आपको निष्ठा इस शब्द को वान यह प्रत्यय लगाना है, तो आपका शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, निष्ठा। इस शब्द को आपको लगाना है निष्ठावान। ठीक है, निष्ठावान ऐसे शब्द हो जाएगा ये, निष्ठावान। यहाँ पर लिखने के लिए मुझे जगह कम है, निष्ठावान ये शब्द हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा शब्द है धन, तो इसको जब आप प्रत्यय लगाओगे वान तो शब्द के बाद में प्रत्यय आता है, ये ध्यान में रखो। तो बाद में इसको लगाना है धनवान, क्या शब्द बन जाएगा बच्चों, धनवान। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है बच्चों, अब आपका आगे का शब्द है बल। कौन सा शब्द है, बल। तो इससे क्या शब्द तैयार होगा बच्चों, बलवान। क्या शब्द तैयार होगा, बलवान। वान ये प्रत्यय देखो पीछे ही लग रहा है ना बच्चों, बलवान। ठीक है, अब यहाँ पर गुणवान, कौन सा शब्द है बच्चों, गुणवान, है ना। गुणवान इस शब्द को देखते हैं और गुणवान इस शब्द में जब प्रत्यय लगता है वान तो क्या बनेगा, गुणवान। क्या बनेगा बच्चों, गुणवान, है ना। तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से। मैं एक बार लिखना भी आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो प्रत्यय लगाकर शब्दों को लिखने के लिए। आगे है आपका दया। कौन सा शब्द है बच्चों, दया। तो आपको लिखना है प्रत्यय जोड़कर दयावान। ठीक है बच्चों,
तो मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वान प्रत्यय जोड़कर आपको नए नवनिर्मित शब्दों का निर्माण करना है। चलो हम आगे दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वो है निम्न चौखटों में सही शब्द लिखो। ये जो चौखटें दी गई है ना, यहाँ पर आपको इन मूल शब्द और यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है इनको लेकर नया शब्द बनाना है। लड़का जमा पन, लड़का जमा पन, लड़कपन। क्या लिखोगे बच्चों आप? अभी आपको लिखना है बच्चों। हाँ, दूसरा आपका है सफल धन ता, सफल जमा ता, तो शब्द क्या बनेगा बच्चों? सफलता। अभी आप सब बच्चों को मन में ना अच्छे से उत्तर आ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? उत्तर बनाते जाओ बच्चों अपना। मिला जमा आवट, मिलावट। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर? मिलावट। चाचा जमा एरा, चचेरा। क्या लिखोगे? चाचा जमा एरा, चचेरा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? इन सारे प्रश्नों पर चर्चा करनी है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ पर बताती हूँ कि जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय वैसे के वैसे उपयोग में नहीं लाए जाते। अगर आपने कहा कि मैं पन कहीं पर वाक्य में उपयोग में लाऊं तो वैसे नहीं होता है। प्रत्यय जो होता है वो ज्यों का त्यों वैसे के वैसे इसमें वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो उससे आपको प्रत्यय एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब आपको जो स्वाध्याय मैंने दिया है वो स्वाध्याय आपको घर से करके लाना है, व्हाट्सएप पर भेजना है बच्चों मुझे। तो आप इस स्वाध्याय को पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है निम्न शब्दों को आवट प्रत्यय लगाकर लिखो। आवट ये प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है और आपको इन सारे शब्दों को क्या करना है? इस प्रत्यय को इस शब्दों के साथ जोड़ना है और नया शब्द निर्माण करना है और इससे जो शब्द बनेगा वो आपको इस तरीके से बच्चों लिखना है, ठीक है? आपके स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा दे रही हूँ। ता, ता यह प्रत्यय जुड़े हुए किन्हीं 10 शब्दों को लिखो। आपको ता यह प्रत्यय जोड़कर किन्हीं 10 शब्दों को लिखना है। आज हमने बहुत सारे उदाहरण देखे बच्चों, है ना? बहुत सारे ता प्रत्यय, ई प्रत्यय, कार, ई, ऐसे कई सारे प्रत्ययों को हमने पढ़ा। तो यहाँ पर आपको ता प्रत्यय से बने हुए 10 शब्दों को लिखकर मुझे देना है। आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए बच्चों ताकि आप व्हाट्सएप पर मुझे इसका आंसर भेज पाओ। मुझे आशा है बच्चों कि आपको प्रत्यय यह घटक अच्छे से उदाहरण सहित समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों? तो आप ये होमवर्क करिए और व्हाट्सएप पर मुझे भेजिए। एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट करिए बच्चों। मैं थोड़ा 2 मिनट रुकती हूँ आपके लिए। ठीक है, कर लिया बच्चों? वेरी गुड। कुछ बच्चों के तो उत्तर भी मन में तैयार हो चुके लगता है, ठीक है? ओके, तो मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। कहे